Hello, my dear students. So, what we had seen in the previous lecture. So, in the previous lecture, we had seen the potential energy, and in that case, we had taken a basic example which was given in our textbook. So, हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे एक फिक्स्ड पोजीशन पे चार्ज पार्टिकल रखा था कैपिटल Q, और जिसको हमने क्या बोला था कि प्लस क्यू मस्ट बी बाउंडेड बाय सम इनविजिबल फोर्स, मतलब पूरी प्रोसेस में इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। एंड our target is that we have to take this, we have to bring this positive q charge from r to p। ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें क्या करना था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमें r to p ले जाना है, बट यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा था, ये, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये रहा जो कि ये डायरेक्शन में है, जिसको हमने बोला F ई इलेक्ट्रिक फोर्स। बट चार्ज पार्टिकल को R टू P ले जाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विच इज द एक्सटर्नल फोर्स। रेडी? सो ये पूरी जो प्रोसेस है, इन द होल प्रोसेस वर्क डन टू ब्रिंग अवर पॉजिटिव क्यू चार्ज पार्टिकल फ्रॉम R टू P। ये R टू P में ले जाने के लिए कितना वर्क किया, इतना वर्क किया, वो वर्क को हम बोलेंगे WRP, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम R टू P। और ये फॉर्मूला हमें क्या मिला था UP माइनस UR, ये हमने डिराइव किया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। ओके, नाउ सी, सो ये फॉर्मूला हमें क्या मिला भाई, ये फॉर्मूला में दो चीज़ें मिली जो कि दोनों सेम है। एक ये कि भाई हमें वर्क डन मिला R से P में ले जाने के लिए। अब ये वर्क डन अगर ये फोर्स का कैलकुलेट करो तो ये वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी ये डायरेक्शन में है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी ये डायरेक्शन में है। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन गिने तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, सो दोनों ऑपोजिट है, तो सेम वर्क नेगेटिव हो जाएगा इफ वी टॉक वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो देखो बेसिकली हमें क्या मिला, ये मिला हमें WRP, वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम R टू P, एंड ऑल्सो इट इज says that it is a UP minus UR, means UP is what, P पॉइंट का की पोटेंशियल एनर्जी एंड UR इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट R। मतलब ये वर्क डन हमें दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस जितना मिला, जिसको हमने बोला डी डेल्टा यू। रेडी? यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। रेडी? नाउ सी, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 में एक पॉइंट दिया है नीचे, पॉइंट नंबर 1। अब उसको समझते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। चलो अब उस बात को समझते हैं। फिर से मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं कि भाई WRP, ये फॉर्मूला क्या मिला, UP माइनस UR। रेडी? मीन्स ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ना पूरा, उसमें सिर्फ हमें R से P ले जाना था, ठीक है। तो P हमारा फाइनल पॉइंट है और R हमारा इनिशियल पॉइंट है। नाउ वी कैन सी in the formula of work done, there is only initial point and final point, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही मिला। देयर इज नॉट एनी टॉक अबाउट द पाथ। भाई कौन सा पाथ, आप R से P ले जा रहे हो,
अब यहाँ पे तो हम डायरेक्टली सीधा ले गए, अगर हम ऐसे 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 करके भी यहाँ पहुँचते या ऐसे 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 करके भी यहाँ पहुँचते, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात की है, कौन से रास्ते से आ रहे हो उसकी कोई बात नहीं की है। सो ऑलवेज रिमेंबर, वर्क डन टू मूव a charge particle in the electric field region, ऐसा चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है, और वो चार्ज पार्टिकल को अगर मूवमेंट कराना है तो वो जो वर्क डन है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। याद रखना कि वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स only on initial point and final point। रेडी? तो ऐसा वर्क डन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि ऐसे ये कौन से फोर्स की प्रॉपर्टी है, तो ये हैंस वी कैन से दिस फील्ड, दिस फील्ड मतलब कौन सा फील्ड, हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, दिस फील्ड ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फील्ड की एक प्रॉपर्टी है कि कंजर्वेटिव फील्ड में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हो तो उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। तो आप आर से पी सीधा जाओ या आर से पी ऐसे घूम के जाओ या यहाँ से घूम के जाओ, आंसर तो आपका यही रहेगा। रेडी? तो ये आपको जो सब कुछ मैंने लिखा है ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52, उसमें पहला जो टॉपिक है वो है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट कि हमें ऑलवेज जो भी मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही मिलेगा। एक चीज याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज है ही नहीं, इट इज ऑलवेज अ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। रेडी? ये अच्छे से समझना है ये कंसेप्ट कि पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो मान लो, तो उससे होता क्या है कि अगर मैं ये जो यूपी है वो यूपी में एक अल्फा ऐड कर दूं, वेर अल्फा इज अ कांस्टेंट, और यू आर में भी मैं अगर एक अल्फा ऐड कर दूं, और ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व करो भाई, यूपी प्लस अल्फा माइनस यू आर माइनस अल्फा, भाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा क्या, ये अल्फा ये माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया इसलिए ऐसा हुआ। तो आंसर क्या आया? यूपी माइनस यू आर, मतलब सेम आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, तो मतलब ये प्रूव करता है कि ये ऑलवेज एक डिफरेंस ही है। रेडी? अब देखो, अब हम देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 2 में ही हमको आगे का बात बोली है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने ये बोला कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज़ नहीं होती, ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। अब ये जो माइनस वाला ये जो समझ में नहीं आ रहा ना, तो डोंट वरी, बुक में उसको अच्छे से भी एक्सप्लेन किया, मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू आर पी। अब यूपी क्या है? तो यूपी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी,
और यू आर को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर। अब भी मैंने ऐसा बोला कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही होता है। और थोड़ी देर के बाद मैं ये कहता हूँ कि भाई यूपी पोटेंशियल एनर्जी है पी पॉइंट की, और अभी मैं बोलता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो अब देखो, इसके लिए वापस मैं आपको ले जाऊंगा 11th में। देखो आपका 11th कितना पावरफुल है नहीं है मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बार बार 11th में ले जाता हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर ले जाना हो तो ऊपर ले जाने के बाद हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है U इजिकल टू mgh। और इसमें भी 11th में भी हमने देखा था कि ये पूरा ग्रेविटी एरिया में है, जैसे ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में है ना, वैसे ये ग्रेविटी एरिया में है। इसमें भी हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को तुम सीधा ले जाओ या ऐसा घुमा फिरा के यहाँ से यहाँ ले जाओ या सीधा ले जाओ, आंसर तो यही आएगा। अच्छा, हमने ये केस में क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट पे ले जाते हैं, ये हाइट पूरी हमारी है h तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इतनी होगी। बट ऑलवेज रिमेंबर कि पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो बार बार तो हम ये लिखते थे कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इतनी है। तो देखो एक्चुअली में क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, U2 माइनस U1। U2 मतलब फाइनल पोजीशन। भाई फाइनल पोजीशन में हम उसको यहाँ पे ले गए थे, तो यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी है, mgh। रेडी, चलो फिर क्या हुआ था, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियल पोजीशन वाली पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियली हमने यहाँ रखा था। अब h क्या है, ग्राउंड सरफेस से उसकी हाइट, पर पहले केस में तो ऑलवेज ग्राउंड सरफेस से उसकी हाइट कितनी होती है, 0। तो h की जगह अगर 0 डाल दोगे तो U1 कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर बेसिकली क्या आया, डेल्टा U इजिकल टू mgh, ये आंसर आया। समझ में आया। तो U जैसी कोई चीज़ नहीं है, हम ऐसा कहते हैं ना कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है U इजिकल टू mgh, बट एक्चुअली में ये mgh माइनस 0 है, और इसलिए आंसर ऑलवेज mgh ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होगी। तो ऐसी जगह अ प्लेस at which always a potential energy is 0 is known as a reference point। ठीक है, ऐसे पॉइंट को हम ऑलवेज क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसी जगह होती है कि जहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज 0 हो। ये वाले केस में जब ऐसी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तब हमारा रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज हम लेते हैं ग्राउंड सरफेस। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इतनी, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रहा, ग्राउंड का 0 रखा है हमने। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं ना कि भाई पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जब लेते हैं तो ऑलवेज डिफरेंस होता है। ऐसा जैसे कि ये पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी तो हमने डिफरेंस लिया, और डिफरेंस में एक टर्म ऑलवेज 0 था, तो ये भी तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसमें भी एक रेफरेंस पॉइंट होगा इसके जैसा, और वो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज 0 ही होगी। तो ये यूपी जो है ना, अब तीसरा पेज लेते हैं, ये नीचे रख दो, कोई ज़रूरत नहीं है पीस की। चलो, तो ये जो यूपी है वो यूपी एग्जैक्टली क्या है, तो ये यूपी है यूपी माइनस यू इनफाइनाइट। जैसे कि इसमें देखा था ना कि ये यू नहीं है, ये तो डेल्टा यू है, U2 माइनस U1 वो जगह की पोटेंशियल एनर्जी माइनस रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे यूपी एक्चुअली में क्या है, यूपी माइनस यू इनफाइनाइट है। यू इनफाइनाइट मतलब ये केस में, ये हमारे चैप्टर में रेफरेंस पॉइंट
इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कैसी होती है, ज़ीरो। जैसे कि ये केस में ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी। सो देयर इज ऑलवेज अ रेफरेंस पॉइंट, याद रखना, भूलना मत, हर बार एक रेफरेंस पॉइंट ही होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ही होती है। हमारे ये वाले चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेते हैं, तो ये यूपी नहीं है, एक्चुअली यूपी माइनस यू इनफाइनाइट है, और इसीलिए इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, इसलिए आंसर में सिर्फ यूपी ही लिखते हैं। रेडी, चलो, तो ये कंसेप्ट है हमारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 और उसका इक्वेशन नंबर है 2.3। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। चलो, अब कोई मुझे बोले कि भाई मुझे पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। रेडी, चलो तो देखो, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो, पूरे लेक्चर में सिर्फ भले ही आधा पेज चले, बट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब मान लो इसमें डाल दिया है हमारा क्यू चार्ज पार्टिकल, चलो इसको भी छोड़ दो। हमें ये देखना है कि हमारे ये पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे कि हमारा जो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है उसको हम इनिशियली रखेंगे इनफाइनाइट पे, और वहां से उसको यहां पे लाएंगे। वर्क डन टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट। इनफाइनाइट से कहां ले जाना है उनको, पी पॉइंट पे। गिवन पॉइंट हमारा कौन सा है, हमारे केस में है पॉइंट पी। सो वर्क डन टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज particle from infinite to a given point in the electric field region। तो ये पूरी प्रोसेस इनफाइनाइट पे जो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है उसको उठा के पॉइंट पी पे लाना है, और ये प्रोसेस के लिए हमें जो वर्क डन करेंगे, ये पूरा वर्क हमें करना है इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पूरी प्रोसेस में जो वर्क डन करेंगे इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। रेडी, मतलब वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, क्या होगा फॉर्मूला, यूपी माइनस यू इनफाइनाइट, है ना। जो हमने ये पढ़ा था ना कि आर से पी में ले जाने के लिए वर्क डन ये होता है, वैसे इनफाइनाइट से पी में ले जाने के लिए ये वर्क डन होता है। बट इनफाइनाइट की तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो, तो सिंपली हमारा हो गया यूपी। इसमें हमने यही किया था, जैसे इसमें इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लाते हैं ना, इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे, वैसे इसको ग्राउंड सरफेस से ऊपर ले जाते थे। इन शॉर्ट, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट पे ले जाना है, बस खत्म। रेडी, सिंपल। चलो, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विच इज अ V, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, सेम चीज, सब कुछ ये का यही जो हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था ना, सेम चीज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल में। पोटेंशियल एनर्जी में जैसे रेफरेंस पॉइंट होता है ना इनफाइनाइट डिस्टेंस में, वैसे पोटेंशियल में भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और वो भी इनफाइनाइट ही है। वहां पर भी पोटेंशियल तो हमारा जीरो ही होगा, ठीक है। तो देखो, वर्क डन बाय
external force in bringing a unit positive charge from R to P। मतलब देखो, जैसे हम R से P में किसको लाए थे, प्लस Q को लाए थे ना, प्लस Q की जगह अगर हम +1 कूलम को ले आएंगे ना, और उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा ना, वो वर्क होगा हमारा पोटेंशियल। सब कुछ सेम है, बस ये पूरी प्रोसेस में जो प्लस Q को ला रहे थे उसकी जगह +1 को लाना है। चलो तो अब देखो, तो ये केस में हमने कितना वर्क किया था, तो भाई वो केस में हमने वर्क किया था WRP इज इक्वल टू UP माइनस UR, इतना वर्क किया था। बट ये वर्क तो किसके लिए किया था, प्लस Q के लिए। हमें प्लस Q की जगह क्या करना है, +1 कूलम। तो ये फॉर्मूला को अगर Q से डिवाइड कर दो तो अब ये हो गया हमारा VP माइनस VR, खत्म बात। समझ में आया? मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा पोटेंशियल, और इसमें से अगर U को सब्जेक्ट बनाओ तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ। अब U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पहले लेक्चर में बताया था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वर्क डन होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू VQ, जो कि 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। समझ में आया? तो 2 पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिला था। आर से पी में हम जब ले गए थे, आर से पी में हम जब ले गए थे तो हमें क्या कितना वर्क डन मिला था, इसके जितना, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस जितना। अब यही फॉर्मूला को क्यू से डिवाइड कर दो तो वर्क डन मिलेगा क्या, दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस जितना। बस क्यू से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल मिल जाता है, यू को क्यू से डिवाइड करो तो पोटेंशियल मिल जाता है। रेडी? तो सेम चीज उसमें भी, कि भाई जो हमने देखा था इसमें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, तो भाई उसको इनफाइनाइट से यहाँ पे लाते हैं, किसको, प्लस क्यू को। तो अब मेरा टारगेट है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि मुझे पोटेंशियल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल। ये क्या फाइंड किया था, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस क्यू को उठा के यहाँ ला रहे थे, उसकी जगह लाना है सिर्फ +1 को। तो सेम ये हो जाएगा सेंटेंस, वर्क डन टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज particle from infinite to a given point P in the electric field region is potential of that point। मतलब work done to bring a charge particle from infinite to P, ये हमारा फॉर्मूला था UP माइनस U इन्फाइनाइट। अब उसको मैं Q से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, VP माइनस, अब जैसे कि U इन्फाइनाइट 0 था तो V इन्फाइनाइट भी 0 ही होगा। मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, V इन्फाइनाइट 0 होता है तो मिल गया VP। तो ये हमने देख लिया कि भाई दो जगह का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है ना, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है वो हमने देख लिया। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो देख लिया। दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया और किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल भी देख लिया। ये V है, हाँ V, ठीक है। तो ये हमने अभी जो भी स्टडी की है वो हमने स्टडी की है पेज नंबर 54 तक, पेज नंबर 54 तक हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड वाला टॉपिक पोटेंशियल है और उसके पहले वाला है पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको इसमें सब समझ में आ गया होगा। स्टिल देखो, ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है।
मैंने बहुत डिटेल में बहुत कंसेप्ट से आपको पढ़ाया है। कुछ भी सजेशन हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, आराम से बिंदास आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपका सॉल्यूशन ले आऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।